हेलो बच्चों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी थ्योरीज पढ़ ली हैं रियल नंबर्स की। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ 4 नंबर्स दिए गए हैं, 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5। इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो 140 इज द फर्स्ट नंबर। तो 140 फर्स्ट नंबर है, तो जस्ट सिंपली देख लीजिए क्या क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिविजिबल है 140, यस बिल्कुल है। 70 आ गया। 70 2 से डिविजिबल है 35। 2 से डिविजिबल है नहीं। 3 से डिविजिबल है नहीं। 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ गया 7 एंड इट इज 7। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं एस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, यहाँ 2 2 टाइम्स है, तो यू कैन राइट डाउन लाइक 2 टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, दिस इज द आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर इज 156। तो देख लेते हैं इसके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, प्राइम फैक्टर्स। 156 है, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 2। Here it will be 2 7 14 1 8। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ आएगा 39। ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ आएगा 13। ये 13 से डिविजिबल होगा, यहाँ आएगा 1। एंड इट इज फाइनली रिटन लाइक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट कैन बी रिटन एज 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर्स दोनों देखे होंगे तो ये सब आप चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए गए थे ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर में आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कवर थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर अप थे, और प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे थे लेक्चर्स में। ओके, तो अब थर्ड नंबर देखिए क्या है। थर्ड नंबर इज 3825। 3825। ओके, तो हम देख लेते हैं 3825 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। तो इज इट डिविजिबल बाई 3? कैसे चेक करेंगे? 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। 18 is divisible by 3. It means this number will be divisible by 3. Here 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15. Again this number 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. It means it will be divisible by 3 again. 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15. Again 4 plus 2 6, 6 plus 5 11. 11 is not divisible by 3. इसका मतलब ये भी divisible नहीं होगा 3 से। Now we will have 5. 5 divisible होगा, 5 8 40, 5 5 25. Again it will be divisible by 5. It will be 17. Here it is 17 and 1. तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इट कैन रिटन लाइक 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। ओके, अगला नंबर आएगा आपका 5005 का। इसको लिखना है हमको 5005 को। इसको कैसे लिखेंगे पहले देखते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। 5005 इट विल बी डिविजिबल बाई 3 और नॉट। 5 प्लस 5 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये भी डिविजिबल 3 से नहीं होगा। तो यहाँ आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 1001। नाउ यू हैव टू चेक इट बाई 7। 7 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 1 7 3, 7 28, ये डिविजिबल है 7 से। ओके, 7 1 7, 2 इधर 3 इधर, 7 4 28, 2 इधर, 7 3 21। Again 143, is it divisible by 7? No. It is divisible by 11. हाँ यार, 11 1 11, इधर 3 आएगा, 11 3 33, यहाँ आएगा 13 and this there. आप 5 तो 5 को लिख सकते डायरेक्टली, 5 into 7 into 11 into 13। ओके, दिस इज सॉल्व। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग। 1
2 3 4 इतना नोट कर लीजिए। फिर आप बढ़ते हैं टुवर्ड द फिफ्थ नंबर, दैट इज 7429। ओके, नोट इट डाउन। आई थिंक सबने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए बच्चों, ये लास्ट नंबर बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 7429, लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज 7429। लेट अस चेक कि ये किससे डिविजिबल होगा। बाई 3, 7 4 11 11 2 13 9 22 नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा नहीं, 7 से चेक करते हैं। नो, नॉट बाई 7, बाई 11 नो, बाई 13 68 नो, बाई 17 17 से इट सीम्स लाइक 17 से डिविजिबल हो गए। 17 4 68, देन 6 will be remainder, 17 3 या 51, then 11 will be remainder, 17 7 या 119। ओके, 17 से डिविजिबल हो गया। अब इसको चेक करते हैं 17 से डिविजिबल है या नहीं। 17 34 नो, ना बाय 19, लेट अस चेक इट। बाय 19 से होना चाहिए, या 19 2 38, 5 will be remainder, 19 57। ओके, and it is 23 itself prime number, तो यह होना जाएगा। It can be written as 17 into 19 into 23। ओके, ऐसे क्वेश्चन घबराना नहीं है, ठीक है। आपको यू टू चेक इट और आपको मिल जाएगा 17 18 19 20 के आसपास डिविजिबिलिटी मिल जाएगी। इतने ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड में, इससे आगे नहीं देंगे क्योंकि बच्चा घबरा जाएगा, बहुत पैनिक हो जाएगा। ओके, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसको डाउन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग करेंगे। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, नोट इट डाउन। चलिए ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि 2 नंबर्स दिए गए हम लोग को, 2 पॉजिटिव नंबर्स। उसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो ये हमारा फॉर्मूला था, इक्वेशन थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको वेरीफाई करना है। ओके, इन तीनों केसेस के लिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज 26 and 91। हम लिखेंगे इसका फैक्टराइजेशन। तो लेट अस सी कि 26 के क्या प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 2 से डिविजन होगा ये 13 इज इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो यहाँ बना गया। ओके, सेकंड इज 91 is divisible by, you know the table of 13 7 जा 91। ओके, डायरेक्टली वही हो जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। 7 से डिविजिबल होगा 13 आएगा, 13 से डिविजिबल होगा 1 आएगा। नाउ यू कैन राइट डाउन 26 को आप लिख सकते हैं एज 2 into 13। 91 को आप लिख सकते हैं 7 into 13। ओके, तो अब हमको प्रूव करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज HCF। तो HCF की डेफिनेशन क्या थी? कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर एक ही है 13, उसका पावर भी सेम है 1 and 1, तो HCF हो जाएगा आपका 13। देखिए एक ही कॉमन है ना, ये 13 कॉमन, तो 13 आपका हो गया। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम आपने पढ़ा था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबका मैक्सिमम पावर। तो एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल टू जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। देखिए 2 इन्वॉल्व है, तो यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 1 आ गया, 1 है ना हाईएस्ट पावर उसका। 13 इन्वॉल्व है, तो यहाँ 13 का हाईएस्ट पावर देखिए, दोनों 13 है, वो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, 13 आ गया। फिर 7 इन्वॉल्व है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। क्या हो जाएगा
13 2 जा 26, 26 7 जा 182, इतनी ही आना चाहिए। 25 7 जा होता 175, तो 26 7 जा हो जाएगा 182। हमने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay, you have to prove this. तो LCM H कितना है? LCM 182. ओके, HCF कितना आया है? 13। दो नंबर्स क्या क्या है? 26 26 और 91। यहाँ आ गया 26, ये आपका हो गया 91। 91 से डिवाइड हो जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा 2। 13 से डिवाइड होगा ये, यहाँ आ जाएगा 2। देन यहाँ ये हो जाएगा 2 विल बी इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। 26 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, देन 91 निकाल लिया, फिर HCF निकाल लिया बहुत ही इजीली। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। देखिए हाईएस्ट अपोजिट होता है, याद करने का तरीका। हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H आ रहा हाईएस्ट, तो लीस्ट पावर लेंगे। LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, लीस्ट आता है हाईएस्ट पावर लेंगे। HCF में लोएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर। ओके, इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 92 का देख लेते हैं पहले। 2 से डिविजल हो जाएगा, आएगा 46। 2 से भी डिविजल होगा, आएगा 23, एंड 23 इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो यहाँ आ जाएगा 1। ओके, अगला है आपका 500 510। तो ये आपका 2 से डिविजल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 255। अब देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं 3 से। 5 5 10 प्लस 2 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा बाय 3। ये 3 से डिविजिबल है। 3 8 24, 3 5। नाउ 8 5 13, 13 नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड यू नो द टेबल ऑफ 17, आप डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए कुछ लोगों को टेबल्स याद नहीं रहती है। ओके, वो लोग थोड़ा याद कर लें, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 92 का आपका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा? 2/2 इंटू 23। 510 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, तो अब हमको HCF का निकालना है। HCF ऑफ 92 एंड 510, then it will be equal to H हाईएस्ट, मतलब पावर लेंगे लोएस्ट। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है? देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ 1 पावर आएगी। देन और क्या कॉमन है इसके अलावा? इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज HCF। 2 इज HCF, 2 HCF हो गया। अब बात अगर आप करेंगे LCM की, तो जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सबकी हाईएस्ट पावर 2 इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 आएगा। देखिए यहाँ लोवेस्ट है, पावर हाईएस्ट आ रही है। ठीक है, याद करने का तरीका है, आपको इसमें लॉजिक नहीं है। 2/2 और क्या इन्वॉल्व है? 3 इन्वॉल्व है, 3 आएगा। 5 इन्वॉल्व है, 5 आएगा। 17 इन्वॉल्व है, 17 आएगा। 23 इन्वॉल्व है, 23 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज टफ टास्क, करके देखते हैं। इतना आना चाहिए। कैसे किया गया? 5 का 20, 20 का 60, 60 6 70 60 60 17 1020, देन 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23,460। ओके, दिस इज द LCM। ओके, कितना नोट कर लीजिए। आपने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हमको प्रूव करना है दिस इक्वेशन।
अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा हो जाए कि 3 नंबर दे दिए जाए 5, 10, 92 और 86, तो क्या आप ये कर सकते हैं सीधे LCM into HCF is equal to product of 3 numbers? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में लगते हैं। एलसीएम कितना था? 23,460। 23,460। एचसीएफ कितना था? एचसीएफ इज 2, इधर 2 आ जाएगा। नंबर्स क्या थे? 5, 10, 92। 5, 10 एंड 92। ओके, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। काटने पीटने से अच्छा ही आई थिंक मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2, 0, 12, 9, 6, 4। ओके, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 92 इंटू 0 इज 0, 92 इंटू 1 92, 2 यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर 9 रहेगा। 92 इंटू 5 इट इज 460, 469 रिमाइंडर था तो 469। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, दिस इज अवर प्रूफ। ओके, ये आपका जो दिया हुआ था प्रूफ हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आया, कुछ खास है नहीं। 92 का फैक्टराइज निकाल लिया, फिर 510 का निकाल लिया, उसके बाद एचसीएफ निकाल लिया गया विद हाईएस्ट का जो कॉमन उसका लिस्ट पावर लेके, देन एलसीएम निकाल लिया गया, जितने भी फैक्टर्स पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं उनका हाईएस्ट पावर लेके फिर इसमें पुटअप कर दिया गया एंड वी गॉट द आंसर। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर्स। तो 336 का देख लेते हैं क्या आएगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 6 है। अगेन 2 से डिविजिबल, अगेन 2 से डिविजिबल, अगेन 2 से डिविजिबल। नाउ 21 आ गया तो ये यहाँ 7 देन 1। ओके, 54 का देख लेते हैं किससे डिविजिबल होगा। ये 2 से जाएगा 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ओके, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो 336 को हम लिख सकते हैं एज क्या रहेगा? 2 है आपका 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54 है आपका। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3, 2 इंटू 3 का पावर 3। ओके, तो यहाँ पर HCF के आएगा, HCF विल बी, HCF क्या आ जाएगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज सॉरी लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या है? 1, यहाँ 1 पावर है। अगेन 3 भी कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 का लोएस्ट पावर क्या है? 1, यहाँ 1 आ जाएगा। इट विल बी ओनली 6। ओके, अब जब बात आएगी एलसीएम की तो एलसीएम विल बी समथिंग डिफरेंट। एलसीएम कुछ बिग वैल्यू होगी। टॉस बड़े बड़े हैं, 2 इन्वॉल्व है तो 2 का पावर हो जाएगा 4, हाईएस्ट पावर जो आएगा। 3 इन्वॉल्व है, हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी। देन 7 इन्वॉल्व है, 7 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 16, 16 से 1 जा 112, 112 इंटू 27, ये आ जाएगा 27। दिस कैन बी 27 इंटू 2 54, 5 रिमाइंडर, 27 इंटू 1 27 प्लस 5 32, देन 3 रिमाइंडर, 27 and 30. Okay, this is LCM. 6 is HCF and 3024 is LCM. Okay, okay. तो LCM क्या है आपका? LCM is 3024, HCF is 6 and it will be equal to product of numbers. तो यहाँ आएगा 336 into 54। देखिए अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद डिवाइड करिए, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए उस तरफ। इधर क्या आएगा? 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 9 3 जा 27 एंड प्लस 5 इट इज 32, 3 रिमाइंडर, 9 3 जा 27 प्लस 3 दिस इज 30। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड
साइड आपका हो गया राइट हैंड साइड के बराबर, इट इज 2। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अभी तक देखिए हम लोग कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यू टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट लगना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस चीज़ में। ओके, अब जिसको लाइव वीडियो स्लो चल रहा है ना, आप स्पीड बढ़ा दीजिए वीडियो में, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लेक्चर हैज बीन टेकन इन सच अ वे कि सबको समझ में आए, और जिसका बेसिक कमजोर भी है उसको समझ में आए, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग उसको तो आएगा ही समझ में। ओके, इफ यू आर फीलिंग दैट इट इज स्लो लेक्चर देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड। चलिए 12 है, 12 में देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन आएगा। 12 2 से डिविजिबल 6, 2 से डिविजिबल 3, यहाँ आ जाएगा 3 1। 15 है, 15 will be divisible by 3, इधर आएगा 5, 5 डिविजिबल, यहाँ 1। 21 is divisible by 3, यहाँ 7, यहाँ 7 1। तो 12 को आप लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक 2 to the power 2 into 3। 15 को आप लिख सकते हैं एज 3 into 5। 21 को आप लिख सकते हैं 3 into 7। अब देखिए, अब मुद्दा फंसेगा यहाँ, हमको जब HCF निकालना होगा, HCF, तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। HCF निकालना है, कॉमन क्या है देखिए, कॉमन इज ओनली 3, और सब में पावर 1 ही है, मिनिमम की बात ही नहीं, मिनिमम 1 ही होगा। HCF आपका आ जाएगा 3। और जब बात आएगी LCM की, तो यहाँ आपका आएगा 2, देखिए इन्वॉल्व है, तो 2 का हाईएस्ट पावर, यहाँ लीस्ट है तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट है तो लीस्ट पावर। LCM 2 और 2 आएगा, फिर 3 इन्वॉल्व है तो 3 सब में इन्वॉल्व है, यहाँ 3 आ जाएगा। देन 5 इन्वॉल्व है, 5 आ जाएगा, और 7 इन्वॉल्व है, 7 आ जाएगा। एंड फाइनली योर आंसर विल बी 420। ओके, HCF is 3 and LCF is, sorry, HCF is 3 and LCM is 420. Now we'll move for next question, that is 17, 23 and 29. तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों के तीनों नंबर हैं, ये जो तीनों के तीनों नंबर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। पहला तो 1 एंड दूसरा फैक्टर होगा इटसेल्फ। 1 सबका फैक्टर होगा, और इटसेल्फ पे यहाँ 17, यहाँ 23, यहाँ 29। जब बात आएगी HCF की, कॉमन क्या है यहाँ, कॉमन इज ओनली 1, 1 तो हर नंबर में कॉमन होता है। ओके, जब HCF की बात है, सॉरी LCM की बात आएगी अब, तो LCM में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, LCM, तो देखिए 1 जनरली हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता नहीं है, ठीक है, तो विल राइट इट डाउन डायरेक्टली लाइक 17 into 23 into 29. Now main matter is to multiply this. 17 3 ja 51, 5 7 2 ja 38, 35, 91 into 29. 29 1 29, 2 remainder, 29 आ जाएगा 261, and यहाँ जाएगा 263, 26 remainder, 29 3 ja 87, 87 and 26 is remainder, then it will be 113. Okay, this is LCM and sorry, this is LCM and this is HCF. You can note it down. कुछ खास था नहीं इसमें, बस मेनली तो सिंप्लीफिकेशन था। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्लियरली आपके पास। ओके, 2 नंबर में वो आप करिएगा आराम से और हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपने लेक्चर देख लिया है ना, लेक्चर मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं एज एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने करा दिए हैं कि ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 8 है, 9 है, 25 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 है तो आप जानते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3। ओके, 9 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2, एंड 25 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1 बचता है, 1 तो हर जगह रहता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका HCF हो जाएगा
1 एंड LCM क्या होगा, LCM तो वही होगा जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है सबको लिखिए, आप मल्टीप्लाई करिए। 2 इन्वॉल्व है, हाईएस्ट फैक्टर 3 है, 3 इन्वॉल्व है, हाईएस्ट फैक्टर 2 है, एंड 5 इन्वॉल्व है, 5 का हाईएस्ट फैक्टर 2 है। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते देखते क्या आएगा। 25 25 बेटा 200 200 1800। ओके, दिस इज आवर आंसर। HCF आपका आ गया 1, LCM आ गया 1800। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, तो बस देखने में भी कुछ लोग डर जाएंगे कि 3 इंटीजर्स आ गए हैं, कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। यू कैन नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स। देखिए दिया गया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपको फाइंड आउट करना है LCM ऑफ दीज टू इंटीजर्स। ओके, तो वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है HCF ऑफ A and B into LCM of A and B is equal to A into B. Here A is equal to 306, B is equal to 657, and HCF of 306 and 657 is equal to 9. Okay, इतना है। Just put the values. Put values in, यहाँ इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। ओके, HCF इज 9, LCM फाइंड आउट करना है हमको, LCM ऑफ A and B, एंड A की वैल्यू है 306 एंड B की वैल्यू है 657। ओके, नाउ वी विल कैंसिल आउट फ्रॉम 5 by 9। ये आपका 6 5 11 7 18 9 से कैंसिल होना चाहिए। 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट। LCM will be, just multiply this 306 into 73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 73 into 6 438, and 38 will be here, 4 will be remainder, 73 into 3 is 290, 290 plus 4 223. This will be LCM 22,338। that is the LCM of these two numbers. Okay, note it down। इतना नोट कर लीजिए, इतना ही है और कुछ नहीं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन जो जस्ट डू इट इन मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल क्वेश्चन है, एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैंने सेम क्वेश्चन कराया था ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके, बस नंबर चेंज था, यहाँ 6 है वहाँ पे 4 था। ओके, सेम पैटर्न है, वैसे सॉल्व करना है हमको। अगर एज्यूम करें, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, वेदर 6 to the m कैन एंड विथ द डिजिट 0। जो लास्ट डिजिट 6 n का ऐसा कुछ नंबर, n कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप कर दें, n कुछ ऐसा पुटअप कर दें लास्ट डिजिट जो है 0 आ जाए। ओके, इनका ये कहना क्या है, पॉसिबल है। तो आपको ये देखना है पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, लेट अस assume 6 to the power n ends with digit 0। ओके, हमने एज्यूम कर लिया, चेक करना है कि है कि नहीं। हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये 0 से एंड हो रहा है। अगर 0 से एंड हो रहा है तो 6 to the power n का जो फैक्टराइजेशन आएगा उसमें 5 आना चाहिए कि नहीं। अगर 0 किसी भी नंबर के लास्ट में है, मान लीजिए 320 है तो 5 से डिविजल होगा, 480 है 5 से डिविजल होगा, कुछ भी आप लेंगे एनी नंबर अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजल होगा, और 5 से डिविजिबल है तो उसके जो फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। ओके,
since 6 power n ends with 0, its prime factorization देखिए कंप्लीट इंग्लिश है इसमें, ओके, और मैथमेटिक्स खत्म हो गया है। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन 5। अगर 0 लास्ट में है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, अगर 5 से डिविजिबल है तो 6 to the n के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि 6 to the n का फैक्टराइजेशन होगा क्या। 6 को फैक्टराइज करिए, 2 into 3 आएगा, इसका पावर n आएगा, 2 to the n आ जाएगा, 3 to the n हो जाएगा। ओके, हमने 6 को फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ मिला क्या, वी हैव इन प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 and 3 सिंस 6 to the n factorization prime factorization contains only 2 and 3 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी करता है कि यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। एंड देखिए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इसको एक ही चीज जाननी है कि डू यू नो अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही गारंटी करता है कि इसका बस एक ही टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हो सकता है, इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ओके, हमने इसका फैक्टराइजेशन निकाल लिया और इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन होगा नहीं। ये गारंटी कैसे मिली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic guarantees that no other factorization possible, कोई और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसने गारंटी दे दिया। तो सिंस therefore 5 is not included in factorization of 6 to the n, so it can't end with 0। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेसिकली इंग्लिश ही इंग्लिश है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर लास्ट में 0 है तो 5 से कैंसिल आउट होना चाहिए, और 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 एक प्राइम फैक्टर होगा। फिर हमने वही चेक कर लिया 6 और n में प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने यहाँ देखा कि नहीं आ रहा है, बस यही है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी करता है कि उस एक ही टाइप का फैक्टराइजेशन हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ओके, तो हमने वहीं से लिख दिया कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड, सो अवर assumption इज रॉन्ग। 6 और n can't ends with 0। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, इतना ही है। एंड ये बात याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका एक ही मतलब है कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पता है कि नहीं। अगर आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो इसको आप अलग पेन से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को बस दिखना चाहिए कि आपने लिख दिया है। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई दिस टर्म एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज पॉजिटिव नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके,
मोर देन टू फैक्टर्स क्या कहा गया, एक तो वो खुद फैक्टर, हर नंबर अपना फैक्टर होता है, और उसके अलॉन्ग विथ 1 उसका फैक्टर होता है। जो 18 है तो इसका 1 फैक्टर होगा और 18 ये तो फैक्टर होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर मिल गया तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और इसके लिए मिल ही जाएंगे 3, 6, 9। ओके, और 7 को देख लीजिए, यहाँ आपका 1, 7 है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ओके, यही है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। और पॉजिटिव नंबर शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, यहाँ जो नंबर है उसमें हमको बस दिखाना, ये जो कंप्लीट दिया गया है ऑपरेशन, इसमें हमको दिखाना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्या क्या है इसमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 13 को तो क्या हो जाएगा, 13 कॉमन ले लीजिए, 13 इज कॉमन, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। सेम क्वेश्चन हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन लेक्चर। ओके, इसको सॉल्व करिए। 13 तो रहेगा ही रहेगा, अंदर आपका आ जाएगा 11 इंटू 7 77 प्लस 8 188 78। ओके, एंड यू कैन राइट डाउन इट लाइक 78 है ना, अब इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो कंप्लीट ये ऑपरेशन था इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 13, 78 एंड 1। कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, बस मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। एक फैक्टर 13 हो गया, एक फैक्टर 78 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया। फाइनली since here more than 2 factors, so it is composite number। ओके, नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट है वाला कंप्लीट करेंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कर दें और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको खुद से सॉल्व कर लें, क्योंकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में करने को। नोट कर लीजिए इतना। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है उसमें ये ऑपरेशन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है आपको, 5 ये रहा, 5 ये रहा, 5 कॉमन ले लीजिए सिंपली। यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, एंड इसको आप लिख सकते हैं एज 5 इंटू मल्टीप्लाई को देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई 7 6 42 42 इंटू 4 168 168 इंटू 6 प्लस 1, it will be equal to 5 into ओके, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो कहीं पे लगा सकते हैं। तो जो कंप्लीट ये नंबर था पॉजिटिव नंबर, इसके 3 फैक्टर हो गए, 5, 1 एंड 1009। तो यहाँ भी सेम थ्योरी लगेगी, सिंस here more than 2 factors, so it is composite number, it is a composite number। ओके, और कुछ भी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, इतना ही है इसमें। इसके बाद चलेंगे हम on this question। This is very important question, same type of question has been asked many times in the boards in last 10 years। ओके, बार बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल का। तो मैंने आपको HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल में बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, वो पार्ट उस लेक्चर का, तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्या बोला गया है यहाँ पे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ये आपका पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। जब सोनिया ड्राइव करती है टू ड्राइव 1 राउंड, ओके,
जब सोनिया चक्कर लगाती है तो सी टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट्स। ओके, और जब रवि ड्राइव करता है तो ही टेक्स ओनली 12 मिनट इसके राउंड चक्कर लगाने में। रवि 12 मिनट। तो इनका कहना है कि ये दोनों अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम पॉइंट आपका ये हो गया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करें, डायरेक्शन ये हो गई। ओके, सेम पॉइंट पे, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे, तीन चीजें। यहाँ T0 है, T0 है। ओके, T0 है। तो यहाँ देखिए, जब सोनिया पहला चक्कर लगा के आएगी, जब ये लोग चलना शुरू करेंगे, सोनिया यहाँ चलना शुरू करेगी तो रवि उससे आगे हो जाएगा, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, दैट्स वाई ही इज टेकिंग ओनली 12 मिनट्स। तो सोनिया जब यहाँ कुछ पहुँचेगी आपका इधर, तो रवि चक्कर पर लगा चुका रहेगा। फिर सोनिया आगे बढ़ेगी, जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी तो उसको 18 मिनट हो चुके होंगे, रवि आपका 1.5 चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर पूरा और एक आधा चक्कर लगा लेगा रवि, क्योंकि उसकी स्पीड लगभग 1.5 टाइम्स है। ओके, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल। आपको समझ में आ रहा होगा, ये लोग यहाँ तभी मिलेंगे जब कॉमन मल्टीपल आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 12, 18 का कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 36। तो 36 पे देखिएगा, 36 पे सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट्स में, तो 36 में 1 राउंड प्लस दूसरा राउंड, और यही मिलेगी सोनिया। ओके, सोनिया विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और रवि 36 मिनट्स में 1 राउंड, 2 राउंड 24 मिनट्स, थर्ड राउंड 36 मिनट। रवि यही मिलेगा, सोनिया के 2 चक्कर हुए रहेंगे, रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे। अगला कौन मल्टीपल आएगा आपका 72। ठीक है, अगला कौन मल्टीपल आपका आएगा 72। तब तक सोनिया जो है 72 मिनट्स पे, जब टी आपका 72 होगा ना, तो सोनिया ने 4 चक्कर लगाए रहेंगे और रवि आपके 6 चक्कर लगा रहा चुका होगा, लेकिन मिलेंगे सब इसी पॉइंट पे। एक बात नोटिस कर रहे हैं आप लोग, ये लोग कॉमन मल्टीपल पे मिल रहे हैं बार बार। जो इन दोनों टाइम्स का कॉमन मल्टीपल है, दैट इज 12 एंड 18 का जो कॉमन मल्टीपल है उससे मिल रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आप इसमें क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट। यहाँ जब चलना शुरू होंगे, तो इन्होंने पूछा है कि कितने मिनट बाद यहीं पे लोग मिलेंगे, यहाँ पे कितने समय बाद मिलेंगे लोग। ठीक है, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कॉमन मल्टीपल। क्यों निकाल रहे हैं मैंने समझा दिया, क्यों निकाल रहे हैं कॉमन मल्टीपल। ओके, और पहली बार मिलने की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आ जाएगी। अभी तक हम ब्रॉड वे में बात कर रहे थे कब कब मिलेंगे, अब हो गई कि सबसे पहले कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम समय क्या होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सोनिया and Ravi will meet at starting point at least common multiple of 18 and 12। ओके, तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे, LCM ऑफ 18 and 12। क्या है LCM, 18 को लिख सकते हैं 2 into 3/2, 12 लिख सकते हैं 2/2 into 3, then LCM of 18 and 12 will be 2 to the power 2 into 3 to the power 2. It will be 36. Okay. They will meet at 36 minute at starting
पॉइंट। देखो ये लोग मिलेंगे तो कई बार 36 में मिलेंगे, उस टाइम जो सोनिया ने 2 चक्कर लगाए होंगे, कंप्लीट किए होंगे, एंड रवि ने 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर 72 मिलेंगे, सोनिया ने 4 चक्कर कंप्लीट किए होंगे, रवि ने 6 चक्कर कंप्लीट किए होंगे। ये लोग उसके बाद मिलेंगे 108 मिनट पे, उस टाइम सोनिया के 6 चक्कर हो चुके होंगे और रवि के 9 चक्कर हो चुके होंगे। ओके, क्योंकि रवि की स्पीड 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। ओके, and this is the answer. In 16 minutes they will meet, and our exercise 1.1 is completed. Now we will move toward the next part of this chapter, that is irrational numbers. Okay, thank you for listening me and have a good day. And if you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel. Okay, thank you for listening me and have a good day.